दोस्तों, उपकार किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है, ये तो आपको इसका जानकारी तो होना ही चाहिए सर। इस पर एक छोटी-सी प्रस्तुति सर। एक जंगल में शेर और शेरनी रहते सर। वो अपने बच्चों को अकेला छोड़ करके शिकार की तलाश में दूर तक चले गए। काफ़ी देर तक वे लौटे नहीं तो उसके बच्चे भूखे प्यासे हो गए। उसी समय एक बकरी इधर उधर से निकली और शेर के बच्चों पर उसको दया आ गई। देखी वो भूख से छटपटा रहे थे। उसने उसको बच्चों को दूध पिलाया और फिर मस्ती वो करने लगे बच्चे। जब शेर और शेरनी आए वापिस तो बकरी को देखकर हैरान हुए कि इससे पहले वे बकरी पर हमला करते थे। इसके पहले वो बकरी पर हमला करते थे और बच्चों ने कहा कि इसने हमें दूध पिलाकर बड़ा उपकार किया, इसने हमको दूध पिलाया, हमारा जीवन को संवारा है और हमारे पास साथ उपकार किया है, नहीं तो हम मर जाते। शेर यह सुनकर बहुत खुश हुआ सर। कृतज्ञता का भाव प्रकट किया उसने बकरी से और कहा कि मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जाओ, तुम जंगल में आज़ाद घूमो, टहलो, कहीं भी रहो, तुमको निष्कंटक तुम जंगल में कहीं भी रहो, घूमो, कोई भी तुमको संकट नहीं है। यहाँ तक कि सर शेर के पीठ पर बकरी बैठकर कभी कभी पत्ते भी खाती थी चढ़ करके। बकरी जो है वो उसके शेर के पीठ पर बैठकर कभी कभी पत्तियाँ भी खाती थी। तब बकरी ने उसको पूरी बात बताई। उस समय ये दृश्य सर देख करके इस दृश्य देखा कि एक शेर के ऊपर बकरी भी चढ़ करके पत्ते खा रही है। तो ये दृश्य देख करके वहाँ एक चील बैठा हुआ था, जंगल में चील। उसने हैरानी से बकरी से पूछा कि उसने बकरी ने पूरी बात बताई। इस तरह का हमने उसको दूध पिलाया, इसीलिए हमको शेर ने हमको बोला तुम अखंड टहलते रहो जंगल में बिना भय के। तो उपकार करने का कितना महत्व है उसने बताई, वो बकरी ने बताई। देखो उपकार करने का कितना ही महत्व है जिंदगी में। चील ने सोचा चलो मैं भी उसका उपकार करता हूँ, किसी का वो कोई उपकार करने लायक हो तो उसका उपकार करता हूँ। उस समय सर चूहे, छोटे छोटे बच्चे दलदल में फंसे हुए थे, निकलने का प्रयास कर रहे थे लेकिन बेकार जा रही थी उनकी कोशिश, वो निकल नहीं पा रहे थे। चील ने उन्हें पकड़ पकड़ करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बच्चे भीगे थे, सर्दी से कांप रहे थे। तब चील ने उसे अपने पंखों में छुपाया। बच्चों को बेहद राहत मिली क्योंकि प्रचंड ठंडी पड़ रही थी। उस समय उसको राहत मिली सर। जब चील को लगा कि बच्चे सुरक्षित हैं तो उड़कर जाने लगे, लेकिन उसे हैरान हुआ उसको, चील ने हैरान हुआ जब देखा कि चूहे के बच्चों ने उसके पंख को ही कतर दिया, चील के पंख को ही कतर दिया। चील बहुत दुखी हुआ। उसने यह घटना बकरी को सुनाई कि तुमने उपकार किया, मैंने भी किया, फिर ये परोपकार का फल अलग अलग क्यों है? तुमने उपकार किया, मैंने भी किया, ये फल अलग अलग क्यों मिला? बकरी हंसी और गंभीरता से बोली, फर्क इसलिए क्योंकि मैंने उपकार एक शेर बहादुर पर किया था, जो शेर एक बहादुर शेर था। तुमने उपकार उस चूहे पर, कायर पर किया था। जो एक बहादुर पर मैंने उपकार किया था, तुमने एक कायर पर किया। उपकार का मूल्य भी सिर्फ बहादुर ही समझते हैं। जो उसके सक्षम होते हैं वही समझते हैं कि हमारे साथ उपकार किया। कायर तो उपकार को भूल जाते हैं, उपकार करने वाले को ही हानि पहुंचा देते हैं। दुनिया में सर कायर जो है वो जो उसको उपकार करता है उसी की क्षति पहुंचा देते हैं, और जो बहादुर होते हैं वही तो उपकार को समझते हैं, उसके उपकार का बदला उसको देते हैं सर। लेकिन कायर उस उपकार होने के बाद भी उसके पंख कट कर देते हैं, उसका नुकसान कर देते हैं सर, उसे हानि पहुंचाते हैं सर। इसलिए सर जिंदगी में कभी भी अगर आपको दान देना है तो हमेशा जो सुपात्र है उसी को दीजिए, क्योंकि कुपात्र को दिया हुआ दान कभी फलता नहीं सर। वो आप फले नहीं, वो कहीं जा कर के आपको वो मिसयूज करेगा आपके दान को। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाला
होता है, जो शक्तिशाली होता है उसी को क्षमा करने वाला होता है। दरिद्र होकर दान करने वाला सदैव आदरणीय नहीं होता सर। अगर दरिद्र होकर भी दान कर रहा है वो आदरणीय होता है, लेकिन शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाला व्यक्ति भी वो बड़ा होता है सर। इसलिए सुपात्र को दान करिए, कुपात्र को दान मत दीजिए। ये जीवन का सीख है सर। भविष्य में कभी भी किसके साथ उपकार करना है, किसके साथ नहीं करना है, किसके साथ उपकार करने से आपको ही कष्ट होगा, इस तरह को आपको सोच समझ करके उपकार परोपकार करना है सर। धन्यवाद।